आप कैबिनेट में आतिशी और सौरभ की एंट्री। नई कैबिनेट का क्या है जातीय समीकरण? क्या लोकसभा चुनाव 2024 की है तैयारी? लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वहीं बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो केजरीवाल सरकार ने भी इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल किए गए हैं। ये फेरबदल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माने जा रहे हैं। इस मंत्रिमंडल में सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी जगह दी गई है। तो चलिए केजरीवाल सरकार की कैबिनेट का जातीय समीकरण समझते हैं और इससे आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में हुए इस फेरबदल को लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। 10 साल बाद किसी महिला को कैबिनेट में जगह दी गई है। दिल्ली के अगर जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो राजधानी दिल्ली में 17% दलित, 15% मुस्लिम, 10% ब्राह्मण, 8% जाट, 1% राजपूत व 49% अन्य है। केजरीवाल की कैबिनेट पर अगर नजर डालें तो इसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज के अलावा गोपाल राय, इमरान हुसैन, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत के नाम शामिल है। अब इन चेहरों से केजरीवाल सरकार दिल्ली के किस वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, अब जरा इसे समझते हैं। सबसे पहले बात गोपाल राय की। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधायक दिल्ली सरकार में विकास, सामान्य प्रशासन विभाग, पर्यावरण व वन और वन्य जीवन मंत्री गोपाल राय यूपी के मऊ जिले से आते हैं, जो भूमिहार जाति से संबंध रखते हैं। राय को 2014 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आंदोलन के जरिए गोपाल राय की जमीन पर मजबूत पकड़ है और पूर्वांचल के लोगों में वे खासे लोकप्रिय भी हैं। दिल्ली में 15% के आसपास पूर्वांचल के वोटर्स हैं, जिनका 1.5 दर्जन से अधिक सीटों पर दबदबा है। पिछले चुनाव में आपने इन इलाकों में एक तरफा जीत दर्ज की थी। दिल्ली सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री इमरान हुसैन वलीमारान से विधायक हैं। हुसैन दिल्ली कैबिनेट में एकमात्र मुस्लिम चेहरे भी हैं। 2015 में इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। दिल्ली में मुस्लिम वोटरों की संख्या भी 15% है। ऐसे में इनकी भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, जिसके कारण इमरान हुसैन का कैबिनेट में शामिल होना कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश है। राजकुमार आनंद दिल्ली कैबिनेट का नया चेहरा है, जो यूपी के अलीगढ़ से संबंध रखते हैं। राजकुमार आनंद की कैबिनेट में एंट्री के जरिए दिल्ली में दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में विधानसभा की 12 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई है, वहीं लोकसभा की भी 1 सीट रिजर्व कैटेगरी में है। जाट परिवार से आने वाले कैलाश गहलोत नजफगढ़ से विधायक हैं। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में गहलोत की पकड़ मजबूत मानी जाती है। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 15% मतदाता करीब 1 दर्जन सीटों पर असर रखती है। बाहरी दिल्ली की अधिकांश सीटों पर जाट मतदाताओं का भी दबदबा है। 20% मतदाता दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे में गहलोत की एंट्री से भी आपको आने वाले समय में फायदा मिल सकता है। आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे ब्राह्मण चेहरा सौरभ भारद्वाज को भी इस बार कैबिनेट में जगह दी गई है। राजधानी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या करीब 10% है, इसलिए सौरभ की एंट्री अहम मानी जा रही है। इससे पहले सौरभ 49 दिन की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2013 में भारद्वाज ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीके मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा को ग्रेटर कैलाश सीट से हराया था। इसके बाद से लगातार 3 बार वे यहां से विधायक हैं।
वही बात अगर केजरीवाल कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री की करें तो राजपूत समुदाय से आने वाली आतिशी की एंट्री राजपूत वोटर्स को साधने के लिए की गई है। राजपूत बिरादरी से आने वाली आतिशी कालकाजी सीट से विधायक है। भले ही दिल्ली में राजपूत वोटर्स सिर्फ 1% है, बावजूद इसके केजरीवाल कैबिनेट में राजपूत मंत्रियों का दबदबा कायम रहता है। 2015 में केजरीवाल ने सिसोदिया के अलावा जितेंद्र तोमर को भी राजपूत कोटा से मंत्री बनाया था। ये केजरीवाल सरकार के वो चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई है। इन चेहरों के जरिए दिल्ली के हर वर्ग को, हर वोटर को साधने की कोशिश केजरीवाल सरकार की ओर से की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितना मिलता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।